गार गार थंडीचा महिना गावावरून आपण या स्पर्धेसाठी मान्यवर उपस्थित झालेत. आमच्या अभिभाई यांच्या प्रेमापोटी आपण रॉयल स्पोर्ट्स सुलेमध्ये यांचं सहर्ष स्वागत. अभि देवनाथ कोहली साहेब, विक्रांत कोहली साहेब यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. सन्मानपूर्वक आमच्या व्यासपीठावरती यावं. चांगली मॅच पाहायला मिळाली. या स्पर्धेसाठी आदरणीय संदीपजी ठाकूर साहेब ज्यांच्या माध्यमातून तब्बल 5,000 रुपयांची धनराशी आम्हाला प्राप्त झाले, त्यांचा आम्ही मनाच्या अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करतोय. आणि त्याचप्रमाणे अमित शेटकारकर साहेब ज्यांच्या वतीनं तब्बल 10,000 रुपये आम्हाला प्राप्त झालेत. दोन्ही मान्यवरांचं आम्ही मनापासून आभारी आहोत, कारण अशा दानशूर व्यक्तिमत्वांमुळेच खरं तर ही स्पर्धा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर करण्याचं भाग्य आम्हाला लाभलंय. तर संदीपजी ठाकूर, अमितजी कारकर साहेब, आपलं मनापासून अभिनंदन आणि त्याचप्रमाणे आभार सुद्धा. तनिष्का 11 संघाचे पुरस्कर्ते गणेशजी कदम साहेब हे देखील स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. ज्या बैलानं मालकाचं नाव कमी कालामध्ये रोशन केला असा सालवडकरांचा कॉकटेल गणेशजी कदम साहेब वेदिका ने त्यांचंही सहर्ष स्वागत. चलेंगे मैच की तरफ. सेकेंड राउंड का ये मैच आपके सामने. तो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था वहां पर प्रशांत कप्तान ने. एक रन पूरा दूसरे की कोशिश कर रहे और वहां पर आराम के साथ दूसरा रन भी पूरा किया. आमचे मान्यवर आदरणीय देवनाथजी कोळी साहेब आणि विक्रांतजी कोळी साहेब दिवाळे यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना मी विनंती करतोय आपण आदरपूर्वक या व्यासपीठावर यावं. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. सुस्वागतम रॉयल चषकामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. तर पनवेल क्राईम ब्रांच गुन्हे अन्वेषण शाखा युनिट 2 चे अधिकारी रुपेश पाटील साहेब जोहे यांच्या वतीने देखील कलवे संघासाठी शुभेच्छा देत त्यांचंही सहर्ष स्वागत. तो चलेंगे मैदान की तरफ, जहां पर बात करेंगे रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 4 बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर. यही अद्विक 11 का कालबा देवी प्रसन्न केसीसी अंबापाड़ा टीम ने रनों का अंबार खड़ा कर दिया था. 81 रन ठोककर 82 रनों का लक्ष्य बागीलवाड़ा टीम के खिलाफ रखा था. इस बार भी उनके हिस्से में बल्लेबाजी आ चुके हैं. कमाल की टाइमिंग लय में है इस टूर्नामेंट में. धमाका निकला है का बल्लेबाज सचिन काटकर के बल्ले से 6 रन. क्या बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने को मिला और इसी 6 रनों की मदद से दमदार शुरुआत देने के लिए ये बल्लेबाज जाने जाते हैं सचिन काटकर. 2 गेंदों का सामना किया. 7 रन 4 ओवर का मैच है और 10 बन है टोटल अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर. फिलहाल पहले विकेट के लिए बढ़िया साझेदारी की कोशिश होती हुई. ओ बल्ले का बाहरी किनारा, गली के रीजन में से खराब फील्डिंग. मिलेगा मौका. अलीबाग नाउ 11 एक विराट थल के खिलाड़ियों से गलती हुई है. गेंद गोली की रफ्तार से सीमा पार. 4 रन. बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन. सुमेध पत्रे जैसे आक्रामक खिलाड़ी के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं. सुमेध कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, व्यवसाय क्रिकेट का अनुभव है इनके पास. रायगढ़ प्रीमियर लीग में उनकी काफी कमाल की परफॉर्मेंस हमेशा रहते, लेकिन आज उल्वेनोड की ये नगरी में ये ऐतिहासिक ग्राउंड है जहां पर काफी दर्शकों की तादाद भी नजर होती है. फुल टॉस बॉल लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है.
उठाएंगे, फील्ड करेंगे। महंगे ओवर की समाप्ति, मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बनाए अद्वैत 11, कालबा देवी प्रसन्न अंबाबाड़ा टीम का 15, बग्गर विकेट खोए नुकसान पर। तो बढ़िया शुरुआत देते हुए पहले पावर प्ले में आज रनों का अंबार खड़ा कर दिया था उन्होंने, और ये मैच में भी शायद बड़े स्कोर की ओर जा रही है। और अलीबाग यानी कि माऊ 11 एकविराथल अलीबाग की अगर चर्चा करेंगे तो उन्हें भी कम नहीं आंकना चाहिए। पिछला मैच भी उन्होंने मेरे ख्याल से बेहतरीन बल्लेबाजी के बदौलत जीता था। ये जानते हैं अद्वैत 11 केसीसी अंबाबाड़ा, और यकीनन उस हिसाब से आप दो बल्लेबाजों के बीच में ये साझेदारी बन रही है। हालांकि जय कड़ू जैसे बल्लेबाज बाएं हाथ के आना अभी भी बाकी है, और खास करके लय में है जिस तरीके से सचिन काटकर ये बल्लेबाज, जिनके बल्ले से एक दमदार छक्का हमें निकला देखने को मिला है। जितना कठिन संघर्ष होगा ना, जीत भी उतनी ही शानदार होगी, क्योंकि जो अपने कदमों के काबिलियत पर विश्वास रखते हैं ना, वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। माऊ 11 एकविराथल अलीबाग वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। बॉलिंग करते हुए पहले पावर में सुमित को थोड़ी सी मार मिली। अब सेकंड ओवर पावर पे समाप्त होने के बाद पवन कोंडा जी, ये एआर एंटरप्राइजेस जासई यानी कि विश्वजीत ठाकुर की कप्तानी में ये खिलाड़ी हमें खेलते हुए नजर आएगा। तो इस बार हवा में गेंद, मौका बनेगा। जी हां, जिस बल्लेबाज ने कयामत का कहर मचाया था वही बल्लेबाज सचिन काटकर बैक टू द पवेलियन। सैंडी, क्या बात है, जबरदस्त धुन सुनाते हुए। देखिए पवन कोंडा जी की हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, रायगढ़ प्रीमियर लीग में अनूप एंटरप्राइजेस, एआर एंटरप्राइजेस, अनूप शेठ पाटिल, इनके टीम में विश्वजीत ठाकुर के कप्तानी में ये खिलाड़ी हमें खेलता हुआ नजर आएगा। पंकज माटिया इनके काफी फेवरेट गेंदबाज है, पसंदीदा गेंदबाज है, और सटीक यॉर्कर डालना भी ये खिलाड़ी जानता है। वेरिएशन इस गेंदबाज में, और यकीनन यही साबित कर दिया इन्होंने। और पहली विकेट अर्जित करते हुए इस पहली गेंद के ऊपर दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। देखिए कहते हैं ना कि पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, फिर वो करो जो तुम्हें करना है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। बेहतरीन शुरुआत। नेक्स्ट बैटर जिन्होंने 46 रनों की दमदार पारी खेली थी, जय गढ़ू आते हुए बल्लेबाजी के लिए। जैसे साझेदारी बनी, साझेदारी बढ़त रही थी, लेकिन साझेदारी को तोड़ा पवन कोंडा जी ने। कोहल के हाथों से गेंद को स्टेयर किया है, फील्डर है वहां पर मौजूद, एक रन जरूर मिलेगा, और इसे एक रनों की मदद से दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदले। थ्रो खराब है, थ्रो खराब था, लेकिन रन लेने का प्रयास कर रहे थे, मना कर दिया। वहां पर सिंगल से ही संतुष्ट होंगे, और इसे एक रनों की मदद से रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी तक बात करेंगे 16 रन, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर भी एक जुनून होना चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर मेरे भाई, बस तेरे इरादों में एक गूंज होनी चाहिए। रॉयल ट्रॉफी उल्वे 10 फुट की ट्रॉफी 1 बाइक, अगले साल 12 फुट की ट्रॉफी 2 बाइक, ऐसी दमदार टूर्नामेंट आपके सामने नजर आएगी। और ये ट्रॉफी जो भी अपने घर पर लेकर जाएगा ना, तो मुझे नहीं लगता इस सीजन में कोई इतनी बड़ी ट्रॉफी उठा पाएगा। जबरदस्त आयोजन, आज मेगा फिनाले का दिन आपके सामने नजर आता हुआ। और यहां पर प्रशांत काटकर ऑन साइड में मारना चाहते थे, ठीक से संपर्क हुआ नहीं। आपने फॉलो थ्रू में खुद रोकने के लिए दौड़े वहां पर गेंदबाज, तब तक एक रन पूरा। 1 रनों की मदद से इक्का धोखा के साथ स्ट्राइक रोटेशन लगातार हो रही है, कि जानते हैं वहां पर सिंगल डबल लेंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर ये जो स्कोर बोर्ड है हिलता रहेगा। और कहीं ना कहीं उसी की कोशिश में जय कड़ू और साथी बल्लेबाज प्रशांत काटकर अपने टीम के लिए रनों का योगदान दे रहे हैं। पवन तैयार, वो इस बार भी अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है। पवन ने आक्रामकता दिखाई अपनी गेंदबाजी में, जिस तरीके से फील्ड रचाई गई है ना, बिल्कुल ठीक उसी मेरिट के अनुसार वो गेंदबाजी कर रहे। मेहनत करना है तो निश्चित तौर पर ये जो एफर्ट आपके है, और मेहनत करेगा तो ही फल मिलेगा। और ये अच्छी पवन कोंडा जी की गेंदबाजी, कम उम्र में इस खिलाड़ी ने बहुत बड़ा रुतबा कमाया है, और यंगस्टर खिलाड़ी है, और यंगस्टरों को प्रमोट किया है सुमित पद्रे ने, और कमाल की गेंदबाजी, रनों को रोका है। 18 रन, पहले पावर प्ले में बहुत सारे रन आए थे, लेकिन इस बार रोका है। डांसिंग डाउन द विकेट कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था,
लेग बाय के तौर पर एक सिंगल मिलेगी। सिंगल की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी तक बात करेंगे 19 रनों के ऊपर। पहले ओवर में रन आए थे लगभग 15। इस ओवर में अभी तक 5 गेंदें फेंकी गई है और 5 गेंदों में केवल सिर्फ और सिर्फ 4 रन आ चुके हैं और मैच इंपॉर्टेंट विकेट लेने की क्षमता भी दिखाई है इस गेंदबाज पवन ने। जैसे ही सचिन काटकर आउट हुए और पूरी तरीके से अब दबाव की घड़ी है जो नजर आती हुई अद्वैत 11 अंबापाड़ा के ऊपर। जोरदार अपील की गई थी, ऑप्शन यॉर्कर का प्रयास, ये सिर्फ अंपायर को उकसाने का प्रयास किया था वहां पर विकेट कीपर के द्वारा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, देखते देखते दूसरा ओवर भी समाप्त और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 19 रन। निशान अभी को देखते मुझे ऐसा याद रहा है कि ये पाउडर लगाते या नहीं। ऑलरेडी ये इतने ठंडी में भी चेहरा इनका ग्लो कैसा है, इसके पीछे का सच क्या है पता नहीं। जवानी से अब जंग होने लगी। दूर वाले छोर से बॉलिंग में परिवर्तन है। एक और तगड़ा गेंदबाज यहां पर नजर आता हुआ आप देख सकते हैं, आर्यन खारकर। ये भी ताबड़तोड़ गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने भी रायगढ़ प्रीमियर लीग में मेरे ख्याल से काफी कमाल का गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया है। तैयार होंगे पहली गेंद लेकर। वो लगातार यहां पर बीट करते जा रहे हैं बल्लेबाजों को। डॉट बॉल की, माफ कीजिएगा, नो बॉल करार, सिंगल जरूर मिलेगा। एक समय लग रहा डॉट बॉल होने वाली है। लेग बाई का इशारा, 1+1 2 रन मिलेंगे। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। देखिए फिजूल के रन है वो बचाने पड़ेंगे। आप नो बॉल डालेंगे, वाइड डालेंगे, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होगी। और वैसे जय कड़ू जैसे बल्लेबाज को आप अगर ये मौका देंगे फ्रीड का तो आपके पैरों पर कुराड़ी मारने के बराबर है। तो ये जो गलतियां है वो बार बार ना दोबारे। फ्रीड की बॉल होगी, 2 रन मिलेंगे। 2 की मदद से रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल बात करेंगे 21 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। रनों के लिए थोड़ी सी तरास रही है अद्वैत 11 की सीसी अंबापाड़ा। और एक तरफ आप देख सकते गेंदबाजों का जो गेंदबाजी हो रही है वो काफी जबरदस्त। पहले गेंदबाज सुमेध अगर छोड़े तो दोनों गेंदबाज अभी तक सटीक गेंदबाजी, लेकिन ये जो थी नो बॉल थी। फ्रीड की बॉल, फ्रीड की बॉल पर बाहरी किनारा लगा है। रन आउट का चांस यहां पर बन सकता था। मांग की गई है थर्ड अंपायर की। आर्यन थोड़े से वहां पर कॉन्फिडेंस है उन्हें कि ये आउट है, लेकिन देखेंगे अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। तीसरे अंपायर के लिए रेफर कर चुके हैं। ऑलरेडी दबाव है। प्रशांत के बल्ले पर सीधी गेंदें आ रही है लेकिन परफेक्ट मिडल नहीं हो रही है। जय कड़ू को ये फ्रीड की बॉल थी। ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा शॉट आएगा, फिर वहां पर अपने बल्लेबाजी में दादागिरी प्रस्थापित करेंगे। अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा जरूर है। फ्रीड की बॉल के ऊपर कोई रन नहीं मिला है, ये थोड़ा सा दुख की बात होगी। स्कोर रुका हुआ है फिलहाल 21 अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए यहां पर अंपायर का निर्णय आ चुका है, नॉट आउट। सुरक्षित रहेंगे खिलाड़ी, दूध का दूध और पानी का पानी। 24 लाइव इवेंट्स इनके माध्यम से यही होता है। जब किरण पाटिल सर ने भी कहा था कि पहले लाइव वगैरह कुछ नहीं था, अब लाइव आ चुका है। अंपायर को डिसीजन देने के लिए भी काफी आसानी होती है। यूं ही नहीं 4-4 कैमरे देखकर बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं लाइव वालों को, और यकीनन ये इसका बेनिफिट है कमिटी को ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ती नजर आती हुई। कधी कुणाला कमी आखू नका मित्रांनो। 5 रुपयाचा पेन देखील 5 करोडचा चेक लिहिण्यासाठी काम येतो। त्याच्यामुळे प्रत्येकाने सांभाळून क्रिकेट केला। आणि नेहमी सांगत असतो की जिंकल्यानंतर उन्मत्त होऊ नका आणि पराभव झाल्यानंतर खचून जाऊ नका। ये खेल है, बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। यहाँ पर अच्छे अच्छे का तेल भी निकला है। तो हम कौन से हैं? जो अच्छे गुरु का चेला है वो छा गया, और जो छा गया वो मानो समझो पूरी तरीके से अपने क्रिकेट के करियर में एक अच्छा योगदान देने में सक्षम, और नहीं छा गया वो सोचो वो पूरी तरीके से भाग गया। 21 के ऊपर 1 जय कड़ू के लिए फ्रीड की बॉल थी, लेकिन बचे वहां पर अब लीगल बॉल। गेंदबाज तैयार होते हुए आर्यन खारकर राउंड द विकेट से। एज बल्ले का बाहरी किनारा लगा था लेकिन थोड़े से दूर रहे। बाल बचे वहां पर। मैं कहूंगा एक रन वहां पर मिलेगा। कैच की मांग ये कर रहे जरूर, लेकिन मैं कहूंगा यहां पर थोड़ा सा दूर था विकेट कीपर से। 1 रन, काफी कंट्रोल में गेंदबाजी हो रही है। पहले ओवर में 15 आने के बाद पिछली जो गेंदें हैं अभी तक मेरे ख्याल से 7 गेंदों के ऊपर रन आ चुके हैं।
सिर्फ और सिर्फ 7 रन। अच्छी गेंदबाजी पवन कोंडा जी और साथ ही साथ आर्यन खारकर की ओर से ये गेंदबाजी। क्या कोई ऐसा बल्लेबाज है अद्वैत 11 केसीसी अंबापाड़ा की ओर से कि जहां पर बड़े स्ट्रोक की तलाश करे? हवा में गेंद है, बाहरी किनारा, विकेट कीपर गेंद के नीचे, इस मर्तबा कोई चूक नहीं, बल्लेबाज आउट, दूसरा झटका। जवान चलिए यहां पर दूसरा विकेट भी मैदान से बाहर लौट चुका है। 22 के ऊपर ये 2 विकेट मैदान से बाहर लौट चुके हैं। देखिए जब आंखों ने अरमान लिया ना तो मंजिल को अपना मान लीजिए, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है मेरे भाई, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यहां पर तुझे कुछ करना है तभी तो यहां पर ये रन बन सकते हैं, लेकिन ना जो घातक गेंदबाजी चल रही है ना माहू 11 एकवीरा थल अलीबाग के गेंदबाजों की ओर से, इससे साफ पता चल रहा है कि कठिन परिस्थिति निर्माण हो रही है इस मैच में, खास करके पहले बल्लेबाजी करते हुए। दबाव डाला जरूर है, अब तक 215 चौके 190 छक्के इस रॉयल ट्रॉफी उल्वे में अभी तक इस टूर्नामेंट में लग चुके हैं। ये जानकारी है हमारे स्कोरर और 24 लाइव इवेंट्स की। ऑन साइड में टैप किया इस बॉल को, फील्डर आते हुए दूर से मिड विकेट का खिलाड़ी सरिया सर्कल के भीतर आएगा, सामने से 2 रन चुराए। क्या कर रहे हैं, आलसी क्रिकेट है, जितना लेजी रहोगे उतना अपोजिशन टीम फायदा जरूर लेगी। और ये थोड़ा सा आलसी क्रिकेट हमें देखने को मिला, जहां 1 होना चाहिए था वहां 2 में तब्दील किया। इसलिए हम कहते हैं जब आप यूट्यूब पर जाते हो ना, रात को आप सोते हो तो ज्यादा यूट्यूब पे आप देखते हो कि ये क्या है, फेसबुक व्हाट्सएप, उसके ये चैटिंग करने के बजाय आप जाइए क्रिकेट के टिप्स लीजिए। सर्कल के अंदर 2 कैसे चुराते हैं, सटीक यॉर्कर क्या होता है, जो बाउंसर क्या होता है, ये सोच आप दिखाइए। क्या कोई से कैसे ढूंढे जाते हैं, कवर्स कैसे खेलते हैं, ये देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये अच्छा शॉट है, फील्डर तैनात है, जयेश गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक वहां पर 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन बने। देख ब्रो, मोहब्बत नहीं मेहनत कर, क्योंकि धोखा नहीं, तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। और यहां पर बिल्कुल कामयाबी के ऊंचे चरण पर जाना है तो तुझे अपने आप को साबित भी करना पड़ेगा। इतनी दूर से बहुत लंबा सफर तय करके आज केवी का मैदान के ऊपर माहू 11 एकवीरा थल अलीबाग आ चुके, लेकिन उतना ही लंबा सफर अंबापाड़ा मुंबई से सफर करके आई है। यानी कि दोनों भी ताकतवर टीमें आज इस केवी का मैदान के ऊपर खेल रही है। और यहां पर मौका बन सकता था, फील्डर थोड़े से दूर रहे। देखिए कभी कभी एक रणनीति होती है बॉलर्स की लेफ्ट हैंडर के खिलाफ, अगर आपके पास स्लिप है ना तो थोड़ा सा आगे लीजिए तो मौका बन सकता है। तो ओवर की समाप्ति, 3 ओवर में टाइट गेंदबाजी हो चुकी है। 26 के ऊपर 2 विकेट गवा चुकी है केसीसी अंबापाड़ा। अंदाज द्या रिक्षावाल्याला पोरी, पण लोकांना का असं वाटतं की रिक्षावाला बेवडा असतो, रिक्षावाला अडाणी असतो, परंतु तो रिक्षावाला असतो, सकाळी उठून धंद्यावर जात असतो, तरुणला कॉलेजला सोडत असतो, जॉबवरला ऑफिसला सोडत असतो, तो असतो रिक्षावाला। सकाळी तुमच्या घरी जर तुमच्या रात्री पररात्री कधी आजारी पडला, मग एखाद्या मित्राला फोन करता, बाबा येशील का तुझी 4 व्हीलर घेऊन, त्यावेळी तो उठत नाही, परंतु तोच रिक्षावाला तेवढ्या रात्री जीवाची पर्वा न करता तुम्हाला सुखरूप हॉस्पिटलमध्ये दवाखान्यामध्ये सोडत असतो, तो असतो रिक्षावाला। लोक म्हणतात तो अडाणी असतो, तोही उच्च शिक्षित असतो, परंतु परिस्थितीमुळे तो या धंद्यामध्ये उतरला असतो आणि स्वतःची रोजीरोटीसाठी तो या रिक्षा चालवत असतो, तो असतो रिक्षावाला। त्यातही उच्च शिक्षित असतात, परंतु परिस्थिती ही माणसाला नक्कीच आपल्याला ती वेल आणायला लावते। परंतु रिक्षावाला म्हटल्यानंतर मित्रांनो माणुसकीचा एक झरा, त्यांचे आपण स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करूया। 26 के ऊपर 2 विकेट गवाई है। अब यहाँ पर अशांक गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए सामने जय कड़ू क्यों खामोश है, ये सवाल अद्वैत 11 केसीसी अंबापाड़ा कप्तान पूछ रहे होंगे। वो फुल टॉस बॉल जरूर थी, छोड़ दिया था इस गेंद को, व्हाइट बॉल करार अंपायर का। 1+1 2 रन मिलेंगे, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई व्हाइट +5 यानी कि 2 रन मिलेंगे। 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल बात करेंगे 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 28 रन। अगर आपको थोड़ी सी हार की फीलिंग आए, डिमोटिवेट हो जाए तो पीछे मत हटना मेरे भाई, रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे कितने बड़े हैं। यहाँ पर हौसले किसके बड़े होंगे आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन जिस उम्मीद के साथ अब तक माहू 11 एकवीरा थल अलीबाग टीम के कप्तान ने जो गेंदबाजों को यहाँ पर कान मंत्र दिया है वो लाजवाब है।
जड़ में डालने की कोशिश, ऑन साइड में मोड़ दिया, टैप किया, मिड विकेट का खिलाड़ी आता हुआ गेंद की तरफ, एक ही रन। जय हो सके जितनी गेंदें उनके पास ही रखना चाहेंगे, वही खेलना चाहेंगे और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप डोमिनेट कर दिया है। 29 2 विकेट लॉस ऑफ केसीसी अंबापाड़ा। जय कड़ू 6 गेंदों का सामना किया है। यही जय कड़ू ने पिछले मैच में सिर्फ 16 गेंदें खेली थी, 16 में 46, 15 में 46 बनाए थे। उसी जय कड़ू के खिलाफ ये मऊ 11 थल अलीबाग टीम के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की है। जिनके मुकाम बड़े होते हैं ना, उनको दिन के साथ साथ रात को भी जगना पड़ता है, क्योंकि किनारा पर बैठने वालों को नहीं मिलते खजाने। गहराई में जाने के लिए मेरे भाई डुबकी मारनी ही पड़ती है। और फिर टॉस बॉल, ये भी नहीं क्लियर कर पाए। ऐसा क्या घटित हो रहा है कि जय कड़ू तरस रहे, उन्हें जो गेंदें चाहिए वो मिल रही है। फ्रीड की गेंद भी उनके हिस्से में मिली, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर ठंडी है, कोई ऐसा कुछ गेंदबाजी में चमत्कार हो रहा है। तेज बॉल आ रही है, बल्ला स्किट हो रही है गेंदें थोड़ी सी, उसकी वजह थोड़ी सी ये परेशानी बहुत नजर आती हुई। 30 बने, पिछले मैच में भी दीपक सर रन नहीं बने थे, और रिव्यू लिया है शायद। चलिए आइए थर्ड अंपायर सर, बैटिंग टीम का रिव्यू है, तो चलिए एक रिव्यू है आपके पास, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि गेंदें भी अब कम बची हुए, हाइट फैक्टर के लिए रिव्यू लिया गया है। तो निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे अंपायरों की ओर से। 24 लाइव इवेंट्स इनके माध्यम से टूर्नामेंट बिल्कुल कवरेज की जा रही है। धैर्य सही रखिए, समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। लेकिन अब यहाँ पर कम गेंदें बची और ऐसे हालातों में ये जो हर गेंद है वो हर गेंद पर आपको बाउंड्री के पार ही लेकर जाना है। थर्ड अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा में है। इट्स नो बॉल कॉल, थर्ड अंपायर डिसीजन। तीसरे अंपायर का निर्णय यहां पर मेहर सरीन का आ चुका है और मैं कहूंगा एक और मौका मिला है यहां पर। नो बॉल कॉल एंड फ्री हिट बॉल। चलिए फ्री हिट की बॉल होगी। आप यहां पर देखेंगे सोने पे सुहागा। 31 31 बने। अशांक ने जो गेंद फेंकी थी वो थोड़ी सी यहां पर फुल टॉस बने और अंपायर की ओर से ये नो बॉल करार घोषित कर दिया है। फ्री हिट की बॉल के ऊपर आक्रमण किया है जरूर, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आते हुए गेंद के नीचे, एक ही रन मिलेगा। आज लग रहा है जो सेकंड राउंड के मैचेस से दीपक सर ठंड पड़ी है, जहां पर बड़े शॉट की तलाश में है बल्लेबाज, लेकिन वो बड़े शॉट क्लियर नहीं हो पा रहे। जब जीत तूफानी हो तो रास्तों की परवाह नहीं करते। 7 गेंदों में 4 जय कड़ू यहां पर खेल रहे, तो एक तरफ तेजस ठाकुर खेल रहे 4 में 5 बनाकर। करंट रन रेट 9.6 का, अब 32 के ऊपर 2 कम से कम। आने वाली जो 4 गेंदें, 4 गेंदों में एक तो बड़े शॉट है तो सम्मानजनक टोटल खड़ा जरूर कर सकती है। तो चले इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला वस्टो कलम द कारपेट, 1 रन जरूर पूरा। दूसरे की कोशिश जो कि बड़ा रन जी हाँ जरूर बनेगा, लेकिन विकेट कीपर ने डायरेक्ट हिट नहीं किया है। 2 रन तेजी के साथ पूरे, 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रनों के ऊपर। 3 गेंदों का खेल समाप्त। 3 गेंदों में अभी तक 6 रन यहां से आ चुके हैं। देखिए चांद को पाने का लक्ष्य रखो, अगर तुम नाकाम भी हो गए ना तो तुम सितारों को तो पाई होंगे। त्याग तो सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। आप यहां पर जो 34 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, प्रोजेक्टेड स्कोर यही बता रहा है कि 38 बनेंगे। यही अगर रन रेट लगातार बनता रहेगा। 3 गेंदें हैं, 3 गेंदों में जय कितने रन बनाना चाहेंगे? फिलहाल घायल तो हर परिंदा यहां है, मगर जो फिर से उड़ सका वही मैदान के अंदर जिंदा है। समय समय का खेल है छोटे, जिसका आ गया वो छा गया। फुल टॉस बॉल, आक्रमण करना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। दूसरे के प्रयास में थे, लेकिन इस मर्तबा नहीं। पिछली गेंद के ऊपर गलती हुई थी, लेकिन आप नहीं। 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से स्कोर बना स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रन। 2 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है। ये देखिए दीपक पाटिल सर, सचिन काटकर का विकेट जाने के बाद मानो रनों के ऊपर अंकुश लगाया। सुमित पत्रे के ऊपर 15 रन आए थे पहले ओवर में। उसके बाद पवन कोंडा जी, आर्यन खारकर और अशांक खारकर भी अभी तक साकरकर जबरदस्त गेंदबाजी नजर आती हुई। नो बॉल गिरे, फ्रीड की गेंदें मिली, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। पूरी तरीके से दबाव। बोलो तैयार। लॉफ्टेड हिट करने का प्रयास, एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर मौजूद, 1 रन जरूर पूरा। मना कर दिया है, जानते हैं कि आप आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद का सामना जय खुद करना चाहते हैं। आप वो खेलना
जिसमें जितना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब आता है मेरे भाई जब सामने हारने का रिस्क हो। और कहीं ना कहीं अंतिम जो गेंद है, अंतिम गेंद के ऊपर क्या एक बड़ा हिट आएगा। अब तक ये पारी में देखेंगे छक्का लगा है मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही, वो भी सचिन काटकर ने। वो जैसे आउट हुए, एक बाउंड्री भी नहीं, एक छक्का भी नहीं मिला इन बल्लेबाजों को। यानी कि इससे पता चलता है कि कितनी घातक गेंदबाजी नजर आ रही है इस समय माउ 11 एकवीरा थल अलीबाग 11 टीम के गेंदबाजों की ओर से। लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग ऑन साइड में क्या आपने जरूर के लिए स्क्वायर लेग और मिड विकेट का खिलाड़ी आके गेंद को उठाए, थोड़ा सा लड़खड़ा हुए नजर आए, तुरंत फायदा उठाया लेकिन पहुंचे या नहीं सुरक्षित क्रीज के अंदर। मुनीर ने जाएगा फिर से एक बार तीसरे अंपायर के लिए रनआउट के तौर पर। देखेंगे रन पूरा है या नहीं। रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी सी यहां पर कमजोर देखने को मिली, क्योंकि स्ट्रोक लगाकर फिर अपने क्रीज में सुरक्षित आना ये बैट्समैन के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन रन पूरा हुआ या नहीं इसके लिए तीसरे अंपायर जरूर चेक करेंगे। फिलहाल एक आता है तो रन बनेंगे टोटल, अगर एक आता है तो रन बनेंगे 37, दो आते हैं तो 38, लेकिन एक ही मिलेगा। बल्लेबाज आउट है वहां पर। और इसी के साथ पहले इनिंग्स, पहले पारी का खेल समाप्त हो चुका है। और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद अद्वैत 11 का कलबा देवी प्रसन्न अंबापाड़ा टीम का स्कोर है 37 और जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता। रन बनेंगे या रनों को रोका जाएगा, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकेंड इनिंग्स में दीपक जी पाटिल सर। थैंक यू। अभिषेक खारकर यांना विनंती आहे की आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हा. आपलं सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. आणि आपण जाणार आहोत या मुख्य व्यासपीठाकडे, ज्या ठिकाणी पाहुण्यांचं आदरातिथ्य केलं जाईल. आमचे मान्यवर आदरणीय देवनाथजी कोळी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. देवनाथजी कोळी दिवाळे यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. त्यांना विनंती करतोय मी की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये येऊन आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. आपलं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे रॉयल चषकामध्ये. आदरणीय देवनाथजी कोळी साहेब यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. आणि सर अभि यांचे खऱ्या अर्थानं अगदी नातेवाईक परिवार तुम्ही या स्पर्धेमध्ये देखील पाहू शकाल आणि त्यांचा शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीनं. त्यानंतर विक्रांतजी कोळी यांना सुद्धा मी विनंती करेन आपण सुद्धा या सन्मानाचा स्वीकार करावा. आपण सुद्धा प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये येऊन आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे आदरणीय विक्रांतजी कोळी साहेब. सुस्वागतम. तर विक्रांतजी कोळी यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. त्यानंतर मी विनंती करेन दर्शनजी कोळी यांना की आपण सुद्धा प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं आणि आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. आमचे दिवाळे गावचे सगळे मान्यवर आहेत. त्यानंतर दर्शनजी कोळी यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. आणि त्यानंतर अलंकारजी कोळी यांना सुद्धा मी विनंती करतोय की आपण सुद्धा प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे यावं आणि आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. सगळे दिवाळी गावचे आमचे मान्यवर आहेत. जे सगळे नातेवाईक आहेत आमच्या अभि म्हात्रे यांचे. आदरणीय देवनाथजी कोळी, विक्रांतजी कोळी, दर्शनजी कोळी आणि अलंकारजी कोळी, सर्व मान्यवरांचं आम्ही मनाच्या अंतःकरणापासून रॉयल स्पोर्ट्स उलवे आयोजित रॉयल चषकामध्ये हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करतो. सुस्वागतम. जाऊया पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेनं, ज्या ठिकाणी दुसऱ्या फेरीमधील हा दुसरा सामना आपल्या समोर आहे. याचा ढोलक्या नागपुरीचा, नाच्या चिंचवड पिंपरीचा, नाच्या चिंचवड पिंपरीचा, अशा एकटाचा भोसरीचा. रसिक बंधू ऐका.
थँक्यू डीजे SDC. रॉयल स्पोर्ट्स आयोजित रॉयल ट्रॉफी 2025 मध्ये आमचे डीजे सूरज सगळ्यांचं मन जिंकत असताना तर जाऊया मॅचच्या दिशेनं, ज्या ठिकाणी 38 धावांची गरज आहे 4 ओव्हर्स मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी माऊ 11 एकविरा थळ या संघाला. यानंतर आणखीन एक सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर केला जाईल. आदरणीय संदीपजी ठाकूर साहेब यांचा सन्मान केला जाईल. मी विनंती करतोय संदीपजी ठाकूर साहेब, आपण या सन्मानाचा स्वीकार करावा. आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यावं. एक दानशूर व्यक्तिमत्व आणि रॉयल स्पोर्ट्ससाठी नेहमीच त्यांच्याकडून ही स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी नेहमीच पुढाकार घेतला जातो आणि यंदाच्या वर्षी सुद्धा रॉयल ट्रॉफीसाठी ज्यांच्या माध्यमातून तब्बल 5,000 रुपयांची धनराशी आम्हाला प्राप्त झाले, आदरणीय संदीपजी ठाकूर साहेब यांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर केला जातोय. त्यांचं आम्ही मनाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत सुद्धा करतोय आणि आभार सुद्धा व्यक्त करतोय. थँक्यू सो मच संदीपजी ठाकूर साहेब. सर्वेजी ठाकूर यांना विनंती आहे की आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हा. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. सचिन काटकरनं सुरुवात केली गोलंदाजीमधून. काटकरचा हा बॉल ड्राईव्ह केलाय, मिडॉनच्या वरतून डोलवलाय आणि बॉल चाललाय लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या दिशेनं. कमाल स्ट्रोक होता. आदिलच्या बॅट मधून पहिला चौकार. मागच्याही मॅच मध्ये संघ थोडासा संकटामध्ये असताना याच आदिल कुरेशीने येऊन कोणताही दबाव न घेता खरं तर मॅच जिंकून दिली होती आणि तोच आदिल कुरेशी यावेळेस मात्र सलामीला पाठवलंय. पहिलाच बॉलवर चौकारानं अकाउंट ओपन केलंय. काटकरचा हाही बॉल ऑन ड्राईव्ह केलाय ऑन साईडला मिड विकेटला. फिल्डर त्या ठिकाणी आहे. सिंगल मिळेल, एक धाव. सचिन काटकर मोठे नाव आहे मुंबई टेनिस क्रिकेट जगतामधील आणि त्याच्या अगेन्स्ट मात्र पहिल्या 3 बॉल मध्ये 6 धावा येताना दिसल्यात. 38 धावांची गरज आहे 24 बॉल मध्ये. बराच दूरवरचा प्रवास करत थळ अलिबाग संघ पोहोचलाय. उल्वेन नोड मध्ये केवी काका मैदान, फहाचे मैदान, परंतु या उल्वे रोड मधील एक लोकप्रिय मैदानामधील एक असं ओळखलं जातं. हो, यावेळेस पार्टनरशिप करण्याचा प्रयत्न, थोडासा फाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता जयेश लटनं. त्याच्यामध्ये जयेशला अपयश आलंय. डॉट बॉल, 6 धावा धावफलकावर. 9.5ची सरासरी आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. पहिल्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं होतं तळ अलिबागनं पारगावला पराभूत केलं होतं. इकडे 2 हात करतोय KCC अंबापाडा संघ. सहजासहजी तेही सामना सोडणार नाहीये. चांगली टक्कर अगदी शेवटच्या बॉल पर्यंत सुद्धा पाहायला मिळू शकेल या मॅच मध्ये. ओ द स्टम्प्स ऑन साईडला वळवलंय. लॉंग चेस आहे मिड विकेट फिल्डरला. बराच धावलाय. सुपर फिल्डिंग. 2 धावा त्या ठिकाणी प्राप्त झाल्यात. अपील पाहायला मिळतंय. डायरेक्ट हिट झाला होता त्या ठिकाणी आणि त्याच कारणास्तव ही अपील करण्यात आली होती. परंतु पंचांना या अपील मध्ये इंटरेस्ट नव्हता. 2 धावा पूर्ण झाल्यात. धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. स्कोर मूव्स टू 8 नाव. 8 धावा धावफलकावर. माऊ 11 एकविरा थळ अलिबाग. अलिबाग मध्ये सुद्धा प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये क्रिकेट खेळलं जात आहे. मोठ्या मोठ्या स्पर्धांचं आयोजन आपल्याला सातत्यानं पाहायला मिळत आहे. थळ म्हटलं तर आमचे समालोचक आहेत उपेंद्र पाटील आय थिंक. ओ यावेळेस स्टॉपेज लागले. बॉल हवेत आहे. शॉर्ट फायलिंगला संधी आहे आणि झेल टिपलाय त्या ठिकाणी. फर्स्ट विकेट डाऊन. पहिला धक्का बसेल माऊ 11 एकविरा थळ अलिबाग या संघाला. सलामीवीर फलंदाज जयेश लट मैदानाच्या बाहेर आहे. पहिला धक्का लागलाय. जयेश लट तंबूकडे परतलाय. वन डाऊनच्या स्वरूपामध्ये नवीन बॅटर इन होत असताना हसनैन कुरैशी 3ऱ्या क्रमांकावर दाखल झालाय. आदिल कुरेशीनं
पाठीमागच्या मॅच मध्ये दर्जेदार खेळ केला होता आणि तोच खेळ हवाय या मॅच मध्ये सुद्धा थळ अलिबागला जिंकायचा असेल तर पहिल्या ओव्हरमध्ये 8 धावा दिल्या सचिन काटकरने. एक चौकार जरूर आला होता परंतु शेवटच्या बॉलवर जाता जाता एक विकेट मात्र मिळवली आहे आणि तीच विकेट थोडस प्रेशराईज करण्यात आलंय थळला. 10चा रिक्वायर्ड रन रेट आहे आता. 3 ओव्हर मध्ये 30 धावांची आवश्यकता आहे. प्रत्येक षटकामध्ये 10. बघाशी सुद्धा पारगावच्या विरोधामध्ये पहिल्या 2 ओव्हर्स मध्ये धावा आल्या नव्हत्या. त्यानंतर 11च्या सरासरीनं धावा चेस केल्या होत्या. हलक्या हाताने यावेळेस मात्र ऑन साइडला वळवलंय मिड विकेट झोनकडे. सिंगल मिळेल. सिंगल रन्स डबल रन्स सुद्धा फार महत्वाची भूमिका निभावतात जेव्हा चेसिंग करत असताना. बरंचसं स्ट्रॅटेजिकली जावं लागतं. थोडंसं आकडेमोड करावी लागते मनामध्ये. थोडंसं गणिती कॅल्क्युलेशन्स तुम्हाला मनामध्ये आणावे लागतात. कोणत्या गोलंदाजावर हल्ला केला पाहिजे, 10 धावा काढायच्या, कोणत्या गोलंदाजाला सन्मान दिलं पाहिजे, कधी मारायचं, कधी स्ट्रोक्स आपल्याला खेळायचे आहेत, कधी रिस्क घ्यायची आहे, सगळे अनालिसिस कॅल्क्युलेशन्स फलंदाजांच्या मनामध्ये असतात. आणि हे करत असताना बऱ्याच वेळेला थोडासा दबाव सुद्धा झेलावा लागतो. ऑन साइडला स्विंग केलं इकडे मात्र कॅप शोधले. बॉल चाललाय फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. कमाल स्ट्रोक बॉल सीमा पार चौकार. होता थोडासा मिडल आणि लेग वर होता परंतु चांगलं एक्झिक्युशन पाहायला मिळालं आणि पाठीमागे डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक नव्हता आणि त्याचाच फायदा हसनैन कुरेशीनं घेतला. पहिला चेंडू फेस करत होता. चौकारानं अकाउंट ओपन केलंय. 4 या धाब्याने टीमची टोटल 13 वर. राजकडूचा फुल टॉस होता. स्ट्रेट ड्राईव्ह फटका सजवलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंग ऑनला त्यामुळे सिंगलच मिळेल. 1 धाव. बऱ्याच वेळेला फुलटॉसवर प्रॉपर टाइम करणं जड जातं. अचानकपणे आलेल्या फुलटॉसवर अनेक फलंदाज गोंधळून सुद्धा जातात. सिंगल जरूर मिळेल. 1-1 धाब्यावर कॉन्सन्ट्रेट केलं जात आहे. फिफ्टीन ऑन द बोर्ड. 15 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी ट्रॅकवर राज कडू. सध्याच्या घडीला प्रेशराईज केलं गेलंय. ते माऊ 11 एकविरा थळ अलिबाग या संघाला. थोडस इकॉनॉमिकल पाहिलं आपण तर थोडस आस्किंग रन रेटच्या थोडासा पाठीमागे पडलाय. राज कडू पुन्हा एकदा सज्ज होईल. हसनैन कुरेशी आहेत स्ट्राईकला. लेफ्ट हँडेड बॅटर. हसनैन कुरेशी आदिल कुरेशी अशी जोडी. मोठ्या संख्येनं प्रेक्षक वर्ग मैदानाच्या भोवती आहे आणि त्याचबरोबर आमचे प्रेक्षक वर्ग वीर राजगुरू या ठिकाणी या सामन्याचा आनंद घेतात आणि आज त्यांचा वाढदिवस आहे. सर्वात आधी तुमच्या वीर राजगुरू यांना वाढदिवसाच्या मनापासून शुभेच्छा. विश यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. हॅपी बर्थडे वीर. पुन्हा एकदा खूप साऱ्या शुभेच्छा. परंतु इकडे मैदानाच्या आतमध्ये मात्र विकेट बहाल केले. हसनैन कुरेशीला आता मात्र मैदान सोडावं लागतंय. दुसरा धक्का बसलाय तो एकविरा थळ या संघाला. पंधरावर 2. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये यश पात्रे आणि यश पात्रेसाठी एक सुवर्ण संधी आहे. लगातार 3 षटकारांना रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे यांच्या वतीनं 2000 रुपयांचं कॅश प्राइज दिलं जाईल आणि 3 षटकार आले तर जबरदस्त सामना खिशात सुद्धा घातला जाईल. तळ अलिबागच्या
पाहूया यशला हे यश प्राप्त होणार का. आणखीन एक लेफ्ट हँडेड बॅटर. हो, यावेळेस मात्र चेंडू सरळ जाऊन शरीराचा वेध घेतला होता, पायाला धडक मारली होती, कोणतीही धाव नाहीये. आणि इकडे मात्र आणखीन एक डॉट बॉल. राज कडूचा 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. टेन्शन वाढत चालले थळ अलिबागचं. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धावा लागल्यात त्या 2 गडी बाद 15 आणि येणारे 12 चेंडू. आणि या 12 बॉल मध्ये बरोबर 23 धावांची आवश्यकता. आमचं व्यासपीठ दाखवलं जात आहे, म्हणजे सगळे मान्यवर स्पर्धेमध्ये या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना एवढ्या रात्री सुद्धा ही स्पर्धा अगदी जवळून पाहतात. सगळ्यांचं फार मोठं कर्तृत्व आहे या स्पर्धेसाठी आणि प्रत्येकाने या स्पर्धेसाठी भरघोस मदत सुद्धा केली. चेहरे 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर सगळ्या पाहुण्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. 2 ओव्हर्स आणि 23 धावांची गरज आहे. करंट रन रेट 7.5 आहे, परंतु आता रिक्वायर्ड रन रेट मात्र वाढलाय. 23 धावा, 11.5ची सरासरी आता मात्र आले. परंतु आदिल कुरेशी या माणसानं पहिल्या मॅच मध्ये जी बॅटिंग केली होती ना, ते जर पाहिलं आणि हा खेळाडू जर उभा राहिला खेळपट्टीवर तर तो सारं काही करू शकतो. 10 बॉल मध्ये 32 धावा ठोकल्या होत्या. इकडे 23च करायच्यात 12 मध्ये. गोलंदाज तयार. 3रं षटक घेऊन ऋतिक. हो, लेफ्ट मोद विकेट खोला टाकला होता चेंडू. डावखुऱ्यातच आणखीन एक गोलंदाज. यावेळेस मात्र वेगवान चेंडू आणि कोणतीही धाव नाहीये. डॉट बॉल. ऋतिक मात्रे. निर्धाव चेंडूची सांगता. 11 बॉल आणि 23 धावा. हा एक चांगला गोलंदाज ओळखला जातो ऋतिक मात्रे. माहुल कोळीवाड्याच्या स्पर्धेमध्ये त्याची गोलंदाजी पाहिली होती. त्यामुळे लढाई थोडी हळूहळू खडतर होत चालले अलिबागसाठी. ओ, लोवा फुल टॉस बॉल. यावेळेस मात्र थोडासा घरंगळत चाललाय चेंडू स्क्वेअर लेगला. इथे मात्र रिलीज घ्यावी लागेल. दुसऱ्या धावेचा कॉल आणि या 2 धावा पूर्ण. या धावांसाठी आता मात्र थोडासा धोका पत्करावाच लागणार आहे. सिंगलचं रूपांतर डबल मध्ये तुम्हाला करावं लागेल, कारण थोडासा प्रेशर आता मात्र बिल्टअप होत चाललाय. पहिल्या षटकामध्ये एक चौकार लागला होता. दुसऱ्याही ओव्हरला आपण बघितलं तर अगदी दुसऱ्या बॉलवर चौकार आला होता, परंतु त्यानंतर मात्र पुढच्या 4 बॉलमध्ये धावा आलेल्या नाहीयेत. इकडे आता मात्र थोडा धोका पत्करावा लागेल यश मात्रे आणि आदिल कुरेशीला सुद्धा. आदिल कुरेशी जरूर मैदानावर आहे, त्यामुळं थोडंसं पाहायला गेलं तर निवांत जरूर आहे तळारीबाग. परंतु इकडे ऋतिक मात्रे जो एक चांगला गोलंदाज ओळखला जातो या टीमचा. लेफ्ट ओव्हर द विकेट. नेक्स्ट बॉल. फुल टॉस आहे. चुकी केली ऋतिकनं आणि त्याची पश्चाताप आता मात्र त्याला सहन करावा लागेल. इकडे बॉलला फिरकावलंय स्क्वेअर लेगच्या वरतून. षटकार. फुल टॉस बॉल वर मात्र आलेला षटकार. टीमची टोटल 23 वर. 9 चेंडू आणि 15 धावांची गरज आहे. आदिल कुरेशीला तुम्ही संधी नाही देऊ शकत. पिकअप स्ट्रोक्स खेळतो हा, तयारच असतो प्रत्येक चेंडूवर आघात करण्यासाठी, आणि तेच घडलं. ऋतिकनं कदाचित वाईड यॉर्करचा विचार केला होता. फुल टॉस पडला आणि त्याला लगेच चपराक लगवण्यात आले. आदिल ठोकतोय आणखीन एक. वाडिश लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या बाहेर कुरेशीचा धमाका. इट्स अ ह्यूज वन. षटकार. संधी दिली आदिल कुरेशीला आणि त्याच संधीच्या प्रतीक्षेमध्ये होता, वाट पाहत होता. आणि तो एक चेंडू ऋतिकचा काय पडला. पुढच्या चेंडूवर चांगली चपराक पाहायला मिळाली. बॅक टू बॅक 2 इन अ रो. 2 षटकारांना सामना पुन्हा एकदा टर्न होत असताना माऊल यांच्या बाजूनं. आता मात्र शेवटचे 8 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता आहे. 9 रिक्वायर्ड नाव. रिमेनिंग 8 डिलिव्हरीज. टेन्शन आता मात्र ऋतिकवर. ऋतिक मात्र थोडस आता मात्र टेन्शन वाढवलंय.
ते केसीसी अंबापाडासाठी. ओ द विकेट बॅटची कडा घेतली इनसाइड एज घेऊन बॉल शॉट फाईन लेगच्या दिशेमध्ये सिंगल त्या ठिकाणी मिळेल. एक रन सध्याच्या घडीला तळ अलिबागकर हेच म्हणत असतील आदिल कुरेशी काही झालं तरी हा सुरक्षित राहिला पाहिजे शेवटपर्यंत. जोपर्यंत तो मॅच जिंकून देत नाहीये हीच त्यांची इच्छा असेल, परंतु जास्तीत जास्त नॉन स्ट्राईक एंडला ठेवावं लागेल आदिल कुरेशीला. ते कारनामा करावा लागेल केसीसी अंबापाडा टीमला. अद्वैत 11 केसीसी अंबापाडा. 7 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता आहे. ऋतिकच्या षटकामधील हा शेवटचा चेंडू आहे. ओ यावेळेस मात्र चांगला स्ट्रोक आहे. सचिन आहे त्या ठिकाणी सिंगल मिळेल. एक धाव संख्या 1 ने पुढे जाईल. या ओव्हरमध्ये आलेले 2 षटकार आणि धावा जवळजवळ दिल्या ऋतिक मात्रेनं. तब्बल 16 धावा. 3 षटकांचा खेळ समाप्त आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धावा आहेत त्या 31. शेवटचे 6 बॉल आणि 7 धावांची आवश्यकता. ती पंढरीची वाट केव्हा दिसते बघा. रमल सहा चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता. सामना अजूनही संपलेला नाहीये. चित्त थरारक लढत मात्र पाहायला मिळते रॉयल स्पोर्ट्स उल्वाच्या आयोजनामध्ये. रॉयल ट्रॉफी 2025 नेत्र दीपक आयोजन. केवी काका मैदान उल्फे नोट सज्ज झाले. आज या स्पर्धेची अंतिम रात्र. मोठ्या संख्येनं प्रेक्षक वर्ग आणि खऱ्या अर्थानं हीच या स्पर्धेची पावती आहे. ही पोच पावती आहे. या स्पर्धेचं यश आहे हे. तेवढेच प्रेक्षक 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा आनंद घेतात. या सगळ्या क्रीडा रसिकांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. प्रशांत काटकर शेवटचं षटक घेऊन सज्ज होतोय. समोर यश पात्रे आणि आदिल कुरेशी अशी जोडी आहे. 6 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता आहे तळ अलिबागला हा सामना जिंकण्यासाठी. प्रशांतचा हा बॉल यावेळेस मात्र ड्राईव्ह केलाय. लॉंग ऑफ कडे सिंगल त्या ठिकाणी मिळेल. 1 रन. सामना हळूहळू पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. 5 चेंडू आणि 6 धाबा. परंतु या 6 धाबा रोखायच्या आहेत. अद्वैत 11 केसीसी अंबापाडा या संघाला. माहुलगाव मुंबईमधील संघ आहे. प्रतिथीय संघ आहे. त्यांची लढाई आज मात्र माऊ 11 एकविरा तळ अलिबाग संघाच्या विरोधामध्ये. अजूनही थोडंसं टेन्शन दोनही बाजूनी आहे, कारण कधी सामना कोणत्या बाजूनं पलटेल ना याचा नेम नाहीये. 5 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता. आदिल कुरेशीनं आतापर्यंत 9 बॉलमध्ये 22 धावांचं योगदान दिलंय. प्रशांत काटकर तयार. ऑन साइडला जोरदार पाठ फिरवण्यात आली होती इकडे मात्र, परंतु बीट केलंय. हा चेंडू पहा थोडासा खाली राहिला. अगदी स्टंपला फुंकर मारून गेलाय. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. कमाल बॉलिंग आहे. प्रशांत काटकर सुद्धा अनुभवी खेळाडू या टीमचा आहे. तो प्रचंड मोठा अनुभव आजपर्यंत टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये प्रशांत काटकरच्या पाठीशी आहे. 4 चेंडू आणि 6 धावांची गरज आहे. आदिल कुरेशीला सामना जवळजवळ फिरवलाय, परंतु 6 धावा काढाव्याच लागतील. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे. 6 झाल्याशिवाय गत्यंतर नाही. अलिबागकर यावेळेस लॉफ्ट केले बॉलला आणि काटकर वर ठोकलाय षटकार. आदिल कुरेशीला सामना मात्र जिंकवलाय. माऊ 11 एकविरा थळ अलिबागचा संघ मात देतोय मुंबईमधील प्रतिथीय संघाला. अद्वैत 11 केसीसी अंबापाडा संघ या स्पर्धेमधून बाहेर होईल. वेल प्लेड बॉईज. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन थळ अलिबाग. आज तो विजयी षटकार होता. समोर टाकला होता, पुढ्यात टाकला होता हा चेंडू प्रशांत काटकरनं आणि त्याला चांगला स्टोलवलाय. विजयी षटकार खेचत मात्र अगदी धोनी स्टाईल सामना फिनिश केलाय. तो आदिल कुरेशीनं दुसऱ्याही मॅच मध्ये याच नावाची चर्चा आजच्या रात्रीमध्ये उलबे नोडच्या केबी काका मैदानावर. लगातार 2 सामने त्याच्या बॅट मधून धावा आल्यात आणि आता मात्र लक्ष वेधून घेतले रायगडकरांचं आदिल कुरेशीनं.
सामनावीर मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर हा पुरस्कार मात्र जाईल. स्कोर कार्ड तुमच्या टीव्ही स्क्रीनवर. आणि मॅन ऑफ द मॅच 11 बॉल मध्ये 28 धावांची खेळी साकारणारा आदिल कुरेशी पुन्हा एकदा ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच. पुन्हा एकदा गोलंदाजी फार चांगली झाली होती. आर्यन खारकर असेल, पवन कोंडाजी असेल, दोघांचंही आपण कौतुक करूया. परंतु आज विजयी झेंडा मात्र मिरवतोय आदिल कुरेशी. सोपी लढाई नव्हती. धावा चेस करणं सोपं नव्हतं. मुंबईचा संघ आहे, परंतु त्यांच्या समोर मात्र 28 धावांची ही इनिंग. अतिशय मोठी स्पर्धा यशस्वीतेनं ही स्पर्धा संपन्न होत असताना आमचे मान्यवर आदरणीय धनाजी गोपाळ